लखनीत का वीडियो देखा कि उनकी वाइफ को लेकर लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो कि शर्मसार है, और ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, ये बात भी मैं कह सकती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर कोई आता है, और स्पेशली ये बहनों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी, अपनी सिस्टर्स के लिए ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये ना एक कुछ ऐसे हरामी लोग होते हैं जो अपने इस तरीके की हरकतें करते हैं, जिनकी खून के अंदर ना गंदगी होती है, इंसानियत नहीं होती है, उनका खून खून ही नहीं होता है, गंदगी से भरा हुआ होता है। क्योंकि वही लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं कि किसी की पिक्चर्स को निकाला और उसमें किसी को एडिट किया, फिर गंदे गंदे वर्ड उसके ऊपर लिख के किसी थर्ड वेबसाइट पे उस वीडियो को डाल देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि जिस भी बात, जब भी अगर ये चीजें सामने आएंगी तो बेटा तेरे चूतड़ों पे जो डंडे पड़ेंगे ना, वो अच्छी अच्छी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो स्पेशली मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा लगा मुझे लखनीत ने ये बात बताई अपनी लाइफ में आके, कि जिसने भी ऐसी हरकतें की है उनकी वाइफ के साथ, या अदर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के साथ भी होता है तो उनको भी अपना एक्शन लेना चाहिए 10 से 15 दिन में अपने आप। जब हमारी कानूनी प्रक्रिया होती है सर्वाइव क्राइम में, तो वो 10 से 15 दिन का उनका टाइम लगता है। और जैसा चाहे बेशक आप लाख डिलीट कर दो, चाहे आप अपने कोई कोने में जाके घुस के बैठ जाओ, वो वहां से भी ना ऐसे जाके निकाल के ले आते हैं। बस ना बहुत लोगों की ये सोच होती है कि भैया बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है, गंदा ही तो बोलना है। देखिए हम एक क्रिएटर हैं, मैं आपको बताती हूँ, हम एक क्रिएटर हैं, हम यूट्यूब पे बात करते हैं, हम लोगों को पता है किसके बारे में हमें कितनी बातें रखनी चाहिए, कितना हमें कहना चाहिए, ठीक है। पर जो लोग गंदी वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेज छोड़ते हैं, ऊट पटांग की बातें करते हैं, फिर उसमें उसको मतलब एक औरत है, एक लड़की है तो उसको टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनके पिताजी तो है नहीं, और अकेले से उन्होंने कमाना है, अकेले से उन्होंने सब चीज़ें करनी है, और उसके बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं तो आप जानते ही हैं कैसे कुत्ते भेड़िए होते हैं, जिनकी नज़रें लड़कियों के ऊपर रहती हैं, औरतों के ऊपर रहती है, कि कैसे ये कोई काम कर रही है। मुझे इस लैंग्वेज का इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ये बात एक औरत के ऊपर आ रही है, औरत के ऊपर इसलिए आ रही है जो अपने घर को चला रही है, और जो भी उसकी डेली लाइफ है वो उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, और उसमें भी आपका विश्वास इतना कच्चा है, इतना डगमगा जाता है कि आप थर्ड वेबसाइट को देखकर आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि वो उस तरीके की है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इंसानियत रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें करके कोई भी कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पर आप अपनी औकात अपना, मैं इससे ज़्यादा जाऊंगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा उसमें चला जाएगा, मैं इतना उसकी तरह तो मैं इतनी गंदी नहीं हूँ जिसने भी ये हरकतें की हैं। और एक बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये क्योंकि आपको पता है, मैं डायरेक्टली तो नहीं ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बना के आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ अभी इसी के लिए है, क्योंकि इस पर्पज से जो भी लोग अपनी मेंटलिटी को रखते हैं कि लड़कियों की फोटो लो, थर्ड वेबसाइट पे जाओ, और फिर भैया हम तो फ्री हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। बेटा जब डंडे पड़ते हैं ना, अच्छे अच्छों की खाल खड़ी हो जाती है, और अच्छे अच्छों की शरीर में से भूत निकल निकल के भागते हैं लाठी के जोर से, तो ठीक है ना। तो इतना ही करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको, वरना कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा किसी के लिए करना। क्योंकि अगर चलो हमने माना कि लखनीत इतने अच्छे समझदार हैं, अपनी वाइफ पे भरोसा करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तभी तो ये सब चीज़ें हो रही है ना। अगर वो भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो जो लोग चाहते हैं वो तो वही होता, क्योंकि वो चाह ही रहे थे कि किस तरीके से इनका रिश्ता टूटे और किस तरीके से ये सब चीज़ें हों। वो सोशल मीडिया पे हैं, वो समझते हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी जल्दी ये गंदगी का आगमन होता है। कहते हैं ना, अगर किसी ने अच्छाई बोली है ना तो उसको अच्छाई को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, और किसी ने किसी के लिए बुराई बोली है ना तो वो अपना रास्ता ऐसे बनाती है कि सरलदनी से उसके पास जाके पहुंच जाती है। यही फर्क होता है इंसान की अच्छाई और बुराई में। बुराई को अगर आप समझते हैं कि ये बुरी है, इसको तो यहीं पर खत्म कर दो, तो फिर वो आगे नहीं जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि इसको अपने रिश्ते में भी जगह दें, इसको वो चीज़ें करें, तो एक तो वो मौका मिल जाता है कि अरे फलानी तेरे साथ तो ये चीज़ें हुई थी, तेरे को पब्लिक नहीं छोड़ रही है, तो वो औरत ना तो जीने लायक रहती है ना मरने लायक रहती है। ठीक है, घर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं इसके लिए लखनीत को बहुत बहुत दिल से सलूट करती हूँ कि ऐसे ही सोच हर एक हस्बैंड को, हर एक भाई को, और हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर रखना चाहिए। उसके ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने बच्चे पे भरोसा ना हो, आपको अपनी वाइफ पे भरोसा ना हो, क्योंकि आज के टाइम में इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें हो गई है ना, जिसके चलते कोई कुछ भी कर सकता है। पर वो ये भूल जाते हैं कि हम चाहे कितना भी कर लें, टाइम भले ही लगेगा,
टाइम भले लगेगा पर सामने असलियत आती ही आती है। और इसीलिए जब हम एक बार इस चीज़ को रुक कर लेते हैं कि हमें साइबर क्राइम में जाना है, वहाँ पर जाकर हमें कंप्लेंट लिखवानी है, तो फिर हमें वहाँ से लौटना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए किसी के बारे में भी उतना ही आप कीचड़ उछालो जितना आप खुद बर्दाश्त कर सको। जब आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो इतना गंद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि वीडियो के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है, जैसी वीडियो ऐसा रिएक्शन होता है। और मैं हमेशा से यही बात कहती हूँ कि जो वीडियो में होता है उसी को, अपनी बात को रख के मैं आप लोगों के उस वीडियो की बात को अपनी आवाज़ देकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं होता इंटेंशन कि मैंने अपने यहाँ से कुछ जोड़ो, नहीं। जो चीज़ें जैसी हैं वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। यही अधिकतर रिएक्शन वाले करते हैं। कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल हद पार कर देते हैं, जिन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना, रिएक्शन की माँ बहन कर रखी है, वो वाला रिएक्शन करते हैं। तो मैं उस तरीके का रिएक्शन नहीं देती हूँ और ना ही मैं उस तरीके का रिएक्शन देना चाहती हूँ। पर लखनीत का मैं इस चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये एक्शन लिया। उनके इस एक्शन से बहुत सारी बहनों को मोटिवेशन मिलेगा कि उनके हस्बैंड भी उनका सपोर्ट करें, कि वो कह सके कि देखो ये अपने वाइफ का जब सपोर्ट कर सकता है इस सिचुएशन पे आके, तो क्या तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये डिसीज़न उन्होंने लिया है तो ये बहुत अच्छा है। एक माँ और एक बहन के ऊपर अगर बात आती है, एक बीवी के ऊपर बात आती है, तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब चुप हैं तो सोचेंगे कि, कुछ लोग ये सोचेंगे अगर आप चुप हैं कि इसकी तो नस यही है, इसी को दबा लो और फिर इससे कुछ भी करवा लो। तो ऐसा मौका देने की ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों को जो ये सब सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या लखनीत ने जो भी ये फैसला लिया बिल्कुल सही है? मेरे हिसाब से तो 100% ये बात बिल्कुल सही है। और हर एक हस्बैंड को, हर एक भाई को अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए, हर एक बेटे को भी, क्योंकि उनको पता रहता है, वो उनके साथ रहती हैं। कैमरा तो आज ऑन किया है, 10 मिनट की वीडियो बना ली, उसके ऊपर आप उसको जज कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा।